बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद आंखें खुली क्यों रहती हैं? रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई जगहों पर दुनिया की बेसुबाती बयान फरमाकर इसे धोखे का सामान करार दिया है। फरमाने बारी ताला है, तुम सब जान लो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल तमाशा, ज़ेबो ज़ीनत, आराइश में और आपस में एक दूसरे पर फख्र करना और मालो दौलत और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ना है। इसकी मिसाल उस बारिश की है जिससे उगने वाली फसल किसानों को खुश कर देती है, फिर वो पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूर चूर हो जाती है। आम तौर पर ये सवाल किया जाता है कि मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं। साइंस इसका जो भी जवाब दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा हिकमत अफरोज जवाब क्या हो सकता है, जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और इस राज़े फ़ानी से आगाह फरमा दिया था कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो हिंदुओं को नजर नहीं आता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम देखते नहीं कि इंसान जब फौत हो जाता है तो उसकी नज़र एक जगह खड़ी हो जाती है। हमने अर्ज किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस वजह से होता है कि इसकी नज़र उसका पीछा करती है। अल्लाह ताला की कुदरत से ये बाईद नहीं कि जो चीज़ उसको पहले नज़र नहीं आ सकती थी अब उसको दिखाई दे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जन्नत या जहन्नम में अपना मकाम देखे बगैर दुनिया से रुखसत नहीं होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो मरने के करीब होता है तो मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो मरने के करीब होता है तो फरिश्तों की दो सफ़े खड़ी हो जाती हैं, उनके चेहरे किताब की तरह चमकते हैं, तो मुर्दों उनको देखते हैं लेकिन दूसरे लोग नहीं देख सकते। तुम ये कहते हो कि शायद मरने वाला शख्स तुम्हारी तरफ देख रहा है। हर फरिश्ते के पास जन्नती कफन और खुशबू होती है। अगर मरने वाला शख्स मोमिन हो तो फरिश्ते उसको जन्नत की बशारत देकर कहते हैं, ए नफ्स मुतमईन, अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी जन्नत की तरफ निकल आ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तेरे लिए वो इनाम तैयार किए हैं जो दुनियाए फ़ानी से अफजल हैं। फरिश्ते निहायत ही नरमी और मेहरबानी से उसको ये खुशखबरी सुनाते हैं और फिर यके बाद दीगरे हर नाखून और हर जोड़ से उसकी रूह निकाल लेते हैं, यहाँ तक कि रूह थोड़ी तक पहुँच जाती है। अब वो जिस्म से निकलने को इतना सा बुरा जानती है जितना कि बच्चा अपने माँ के रहम से निकलने को अच्छा नहीं समझता। मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उनकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। वो जानकारी के आलम में थे। पर्दे के दूसरे तरफ औरतें रो रही थी। आप घर ने फरमाया, मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जब हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तलकीन फरमाई कि मैयत पर बैन करते हुए अपने लिए बद्दुआ नहीं बल्कि भलाई की दुआ मांगे, क्योंकि फरिश्ते मैयत और उसके अहले खाना की दुआ या बद्दुआ पर आमीन कहते हैं। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ फरमाई, अल्लाह अबू सलमा की मग़फ़िरत कर दे, हिदायत याफ्ता यानी अहले जन्नत में उनका दर्जा बुलंद कर दे, पसमानदिगाने में उनका कायम मकाम हो जाए। रब्बुल आलमीन हमारी और उनकी मग़फ़िरत कर दे, कब्र में इनके लिए कुशादगी कर दे और उससे मुनव्वर कर दे। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
साबिकीन अव्वलून सहाबा इकराम में से थे। दुनिया की बेसुबाती की वजह से ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेशुमार अहादीस में उम्मत की तवज्जो आखिरत की तरफ दिलाई है। फरमान नबवी है, अक्लमंद आदमी वो है जिसने अपने नफ्स पर काबू कर रखा और ऐसे काम किए जिसका फायदा उसे मौत के बाद मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हिरस को लगाम देते हुए फरमाया, इंसान हमेशा ये कहता रहता है कि मेरा माल, हालांकि सिवाय 3 चीजों के कोई उसका माल नहीं है। नंबर 1, जो कुछ खाकर खत्म कर दिया वो उसका है, क्योंकि इस खाने के मजे इसने इस दुनिया में लिए। नंबर 2, जो कुछ पहनकर पुराना कर दिया वो इसका है, क्योंकि इस लिबास से इसने इस दुनिया से जीबो जीनत इख्तियार की। नंबर 3, और जो कुछ अच्छा या बुरा अमल करके तोशाए आखिरत इख्तियार किया या तैयार कर लिया वो इसका है, क्योंकि इसकी जजा और सजा इसको आखिरत में मिलेगी। इसके सिवा जो कुछ है वो वारिसों को जाने वाला और लोगों के लिए छोड़कर मरने वाला है। अगर इंसान के पास सोने की 2 वादियां भी हों, फिर भी उसकी चाहत होगी कि काश उसे तीसरी भी मिल जाती। इंसान के हिर्स के पेड़ को सिवाय कब्र की मिट्टी के और कोई चीज नहीं भर सकती। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को नसीहत करते हुए फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे तुम अजनबी हो या मुसाफिर। सुबह करो तो शाम का इंतजार ना करो और शाम करो तो सुबह का इंतजार ना करो, और अपने आप को मुर्दों में शुमार कर लो और अपनी सेहत को गनीमत जान लो। अपनी बीमारी से पहले और अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले, यानी दुनिया को वतन बनाना कि तुम में से इसमें अरसे दराज तक रहने की आरजू पैदा हो जाए। इससे सिर्फ इतना ही शगफ और ताल्लुक रखना जितना कि एक अजनबी शख्स जो कि अपने अहलो अयाल के पास लौटना चाहता है। हजरत उमर बिन मैमून अवदी ताबई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो, यानी 5 हालतें ऐसी हैं कि जब वो मौजूद हों तो उनको उन 5 हालतों से गनीमत समझो जो जमाने में पेश आने वाली हैं। नंबर 1, बुढ़ापे से पहले जवानी को, यानी अपने इस जमाने को गनीमत जानो और इसे पूरा फायदा उठाओ, जिसमें तुम्हें इबादत व इताअत की अंजाम दही और अल्लाह के दीन को फैलाने की ताकत और हिम्मत मैसर हो, कबल इसके कि तुम्हारे जिस्मानी जवाल का जमाना आ जाए और तुम इबादत व इताअत वगैरह के अंजाम देही में कमजोरी महसूस करने लगो। नंबर 2, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो, लिहाजा अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के जमाने में दीनी व दुनियावी भलाई और बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकते हो कर गुजरो। नंबर 3, फक्रो अफलास से पहले तवंगरी और खुशहाली को, यानी तुम्हें जो मालो दौलत नसीब है, कबल इसके कि वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए या मौत का पंजा तुम्हें उससे जुदा कर दे, तुम इसको इबादत मालिया और सदका तो खैरात में खर्च करो और इस दौलत मंदी और खुशहाली को एक ऐसा गनीमत मौका समझो जिसमें तुम अपनी आखिरी फलाह शहादत के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। नंबर 4, मशगलो तफर्रियात में मुब्तला होने के लिए वक्त की फरागत व इत्मीनान को। नंबर 5, मौत से पहले जिंदगी को। इस रिवायत को तिर्मिज़ी ने बतरीके इसाल नकल किया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है और हमें चाहिए कि हर वक्त जुबान से ऐसी बात निकाले जो कि अगर हमारा आखिरी वक्त हो तो अल्लाह पाक खुश हो जाए और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।